हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरआरबी एग्ज़ाम वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स, उसमें एक छोटा सा टॉपिक्स है जिसका नाम है लेडर फ्रैक्शन। उससे संबंधित सभी प्रश्न करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इसे कई बार रेलवे और एसएससी के द्वारा पूछा जाता है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक्स को जब एग्ज़ाम में कंप्यूटर बेस्ड, चूँकि एग्ज़ाम जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो इसलिए वहाँ इसे फ्रैक्शन तोड़ने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं कि बिना फ्रैक्शन को सॉल्व किए हुए कैसे हम आंसर निकाल पाते हैं। ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो इस तरह का वीडियो अपलोड करूं इसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। लेडर फ्रैक्शन में जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं वह लेडर फ्रैक्शन का पहला टाइप होगा। इसमें दो टाइप है, दो टाइप का क्वेश्चन करेंगे। पहला टाइप में होगा कि क्या होगा कि देखिए यहाँ पर आपको एक सभी में एक दिखता होगा। ठीक है, तो पहले टाइप में जो भी हम लोग प्रश्न करेंगे यहाँ एक दिखता है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप देखेंगे कि इसका अंतिम फ्रैक्शन क्या है। तो आप देख पा रहे हैं कि अंतिम फ्रैक्शन क्या है, 3/5। 3/5 को हम कैसे लिखेंगे, 3/5 को ऐसे लिख लेते हैं। सॉल्व करने से हमको फ्रैक्शन नहीं तोड़ना पड़े, इसलिए हम क्या करेंगे, 3/5 को आराम से यहाँ ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 3/5 को अब जो भी संख्या हम लिखें उसको क्या करना है, उसके आगे वाले संख्या में जोड़ना है। जैसे 5 है, उसके आगे वाला संख्या क्या है, 3 है, तो उसमें हमको 5 जोड़ना है। तो यहाँ से चलते हैं, जोड़ते हैं। तो 5 को हम 3 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 को हम 3 में जोड़ेंगे तो 8 हो जाता है। और इसी तरह जो भी संख्या आएगा उसके आगे वाले संख्या में जोड़ना है। कब तक जोड़ना है, कितनी बार जोड़ना है। जैसे देखिए यहाँ आपको एक कितना बार दिख रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ठीक है, पूर्णांक के रूप में आपको 4 बार दिखता है, एक दिख रहा है, तो हमको 4 बार ही जोड़ना है। तो 8 है तो 8 को 5 में जोड़ना है, तो फिर 8 और 5 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। ठीक है, फिर जो 13 नंबर आया उसको फिर आगे वाले संख्या में यानी 8 में जोड़ना है, तो कितना हो जाता है, 13 और 8 21 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 21 को फिर 13 में जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हम कितने बार जोड़े, 4 बार जोड़े हैं। ठीक है, तो आंसर जो होगा वह क्या होगा, आंसर जो होगा वह होगा अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितना है, 34। ठीक है, और सेकंड लास्ट संख्या कितना है, 21। 34/21 आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ आप देखें कि कितनी इजी तरीके से इस तरह के प्रश्न को बिना फ्रैक्शन तोड़े हुए आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, इस तरह के और भी प्रश्न हैं, चलिए उसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में यदि बीच में अगर क्या हो, माइनस हो, जैसे पिछले वाला प्रश्न में यहाँ क्या था, यहाँ प्लस था, तो यहाँ क्या हो, माइनस होगा। तब देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि यदि जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो किसके बराबर है, पी के बराबर है। तो पी का मान पूछ रहा, चूँकि इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो हमें आंसर प्राप्त होगा वह पी के बराबर हो जाएगा, तो हमें पी का मान पूछा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जिस तरह हम लोग प्लस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे उसी तरह माइनस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सिर्फ जहाँ हम प्लस कर रहे थे वहाँ हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए हम, चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आप क्या कीजिए, अंतिम फ्रैक्शन है 8/11। ठीक है, तो 8 आप यहाँ लिख लीजिए और फिर 11 लिख लीजिए। अब क्या कीजिए, अब यहाँ माइनस है तो चूँकि हमको माइनस करना है। ठीक है, तो कितने बार माइनस करना है, तो देखिए यहाँ कि एक कितना बार है, 1 2 3 और फिर 4 बार है, तो 4 बार हमको माइनस करना है। तो चलिए हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो 11 में हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो हम यहाँ 3 कर दिए और फिर 3 में 11 को घटाएंगे। अगर हम 3 में 11 को घटाएंगे तो कितना होता है, -8 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ फिर हम -8 लिख देंगे। उसी तरह अब हम फिर क्या करेंगे, -8 में 3 को घटाएंगे, तो -8 में हम यदि 3 को घटाते हैं तो कितना हो जाता है, फिर -11 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फिर -11 हो जाता है। अब फिर क्या करेंगे, और फिर जैसे घटा रहे थे फिर उसी तरह घटाएंगे, और फिर -11 में -8 को घटाएंगे। देखिए यहाँ कैसे घटाया जाता है, -8 है, फिर माइनस को -8 घटाएंगे।
ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर क्या होगा, जैसे -11 है और फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो -11 में 8 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ -3 हो जाएगा। अब देखिए आंसर क्या होगा, हम चूँकि 4 बार कर लिए हैं, अब यहाँ 4 एक कितना बार प्रयोग किया गया, 4 बार प्रयोग किया गया, तो हम तुमको 4 बार ही करना है। अब आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो आंसर होगा लास्ट टर्म क्या है, लास्ट जो है वो नंबर क्या है, -3 है, ठीक है। और फिर सेकंड लास्ट नंबर क्या है, -11 है, तो -11 लिख दिए। माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/11 हो जाएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन जो LP का 2018 में पूछा गया था। तो आप देखोगे कि प्लस को कैसे सॉल्व किया जाता है, और अगर क्वेश्चन माइनस में होगा तब उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूँकि यह क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में आता है, ठीक है। तो हम लोग को वहाँ से सॉल्व करना है जहाँ से लैडर फ्रैक्शन दिखता होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ से क्या है, लैडर फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको हम तो आसानी से सॉल्व कर सकते ही हैं। तो हम चलिए इसे सॉल्व करते हैं और फिर ऊपर वाला को भी सॉल्व करके मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जिस तरह प्लस वाला करते थे बस उसी तरह को माइनस वाला प्लस वाला भी करना है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अंतिम फ्रैक्शन क्या है, अंतिम फ्रैक्शन यहाँ देख पा रहे होंगे कि 2/3 है। तो 2/3 अंतिम फ्रैक्शन हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, प्लस करना है। तो हम प्लस कर देंगे, तो 3 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 5 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 को 5 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। और यह प्रोसेस कितना बार करना है, तो यहाँ आप देखिए एक कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 4 बार पे प्रोसेस करना है, 3 बार तो हो गया। और फिर 13 को 8 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना लैडर फ्रैक्शन को सॉल्व करने पर जो आ रहा है आंसर, जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 21 बटा अंतिम फ्रैक्शन कितना है, अंतिम फ्रैक्शन 21 है। और सेकंड लास्ट फ्रैक्शन कितना है, 13 है। तो ठीक है, तो इसे सॉल्व कर, लैडर फ्रैक्शन को सॉल्व करने पर कितना आएगा, 21/13 है। तो चूंकि ऊपर भी हमें सॉल्व करना है तो चलिए उसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इस लैडर फ्रैक्शन को सॉल्व करने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 21/13, ठीक है। तो आप देखते हैं कि क्वेश्चन जो कर रहा है उसे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो 5 है और फिर 2 है। तो इसे लैडर फ्रैक्शन को सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 21/13 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ हम 21/13 लिख देंगे, ठीक है। चूँकि 13 तो ऊपर चला जाएगा, बटा में है तो फ्रैक्शन में ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 के साथ गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 26, ठीक है। 26 हो जाएगा, 26/21 हो जाएगा। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं तो 21 बचे 105 हो जाता है और प्लस 26/21 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करते थे, 105 में हम अगर 26 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 131/21 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखें कि किस तरह बिना फ्रैक्शन तोड़े हुए इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें इस टॉपिक्स के जितने भी प्रश्न होते हैं, जिसमें मिक्स क्वेश्चन भी होता है, जिसमें प्लस माइनस भी होगा और डिफरेंट तरह के क्वेश्चन भी होगा, उन सबको भी हम लोग करेंगे। तो आपको यह वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।